मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। जनता दर्शन में फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का अलीगढ़ दौरा। अलग अलग घटनाओं में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। कहा, बॉम्ब लिंचिंग पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों गंभीर। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। फर्जी सरकारी दस्तावेजों से गठित करता था गिरोह। गैंग के मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधी गिरफ्तार। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 3 बदमाश घायल। चोरी के चांदी के सिंहासन समेत अन्य आभूषण बरामद। बदमाशों ने नवीन ज्वेलर्स में डकैती की घटना को दिया था अंजाम। अलीगढ़ में मीट व्यापारियों के साथ मारपीट का मामला। हिंदू संगठन के 3 नेता गिरफ्तार। विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, वीएचपी और बजरंग दल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीधे जनता दरबार पहुंचे, जहां एक एक फरियादियों के पास खुद पहुंचकर उन्होंने उनकी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई करने के उचित दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने जनता दरबार में दूर दराज से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर यहां पहुंचे थे, जिसमें जमीन कब्जा, इलाज के लिए धन की आवश्यकता और रोजगार की मांग सहित अन्य समस्या का यहां निवारण हुआ। सीएम ने सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा। गोरखपुर में सीएम योगी आज सुबह 12 बेटियों के सामूहिक विवाह में शामिल हुए। यहां सीएम योगी उनके बीच गए और फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा, बेटी की शादी के लिए गरीब अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कन्यादान के लिए खुद मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक पहुंचते हैं। सीएम ने कहा, आप सोचिए, अगर किसी के घर की शादी होती है तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक शादी हो रही है तो सारा लखनऊ काम छोड़कर हम भी यहाँ कन्यादान में आए हैं। इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अलग अलग घटनाओं में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान वे सिविल लाइन क्षेत्र के अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इस अवसर पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि यहां उन लोगों से मिलने के लिए आया हूं जिन पर हुए हमले को इस जिले ने ही नहीं, प्रदेश और पूरे देश ने देखा है। बॉम्ब लिंचिंग एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार भी गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है और यह लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था और उस कानून व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिस तरह का हमला लगातार हो रहा है, आरोपी एसी के कमरे में सो रहे हैं और पीड़ित जो है न्याय के लिए गली गली चक्कर काट रहा है और न्याय नहीं मिल रहा। रोज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान हो रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कमजोर वर्गों को पेड़ पे लटकाया जा रहा है मार मार के। कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिनों पहले ऐसी एक घटना यहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथी पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी और उनके परिवार के साथ भी इस तरह की घटना घटी। यूपी एसटीएफ और पुलिस की ज्वाइंट टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां कौशांबी में नाबालिग के अपहरण कांड के मुख्य साजिशकर्ता को एसटीएफ और
सैनिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। मामले में पहले ही 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल की रात 13 वर्षीय प्रतीक का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। 5 बदमाशों ने 25 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस जांच में अपहरण करने वालों में नाबालिग का दोस्त भी शामिल था। मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 3 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था और नाबालिग को सकुशल बरामद यहां से कर लिया था। इसके 3 दिन बाद एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जबकि 50,000 का इनामी बदमाश शिव बाबू मौर्य फरार चल रहा है। पुलिस ने बस स्टॉप के पास से शिव बाबू मौर्य को दबोच लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में यहां पेश कर जेल भेज दिया है। को पहाड़पुर कोदन के व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि उनके नाबालिग बच्चे को कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई हुई उसमें 5 अभियुक्त प्रकाश में आए थे और 4 अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी थी। एक अभियुक्त शिव बाबू मौर्य जो पिपरकुंडी करारी के रहने वाले थे, वो फरार चल रहे थे। इनके लिए श्रीमान आईजी रेंज महोदय के द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। एसटीएफ और थाना सैनी की पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर से है, जहां सैदपुर बाईपास पर गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे पर बलिया से वाराणसी जा रही एक यात्री बस को एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेलर ड्राइवर सुनील पाल सहित बस में बैठे 5 यात्री भी घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद तुरंत उन्हें सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायलों में एक यात्री की हालत फिलहाल गंभीर होने की वजह से उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सामान्य यहां पर कर दिया गया है। तो सैदपुर बाईपास पर ट्रेलर ने मारी है भीषण टक्कर। हादसे में 6 घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। तो बलिया से वाराणसी जा रही बस को ट्रेलर ने पीछे से यहां टक्कर मार दी है। तो आपको बता दें सभी घायलों को सीएससी सैदपुर यहां पहुंचाया गया है। मेरे पास तो 108 से 6 लोग टोटल आए थे, जिसमें से कि 2 लोगों के पैर टूटे हुए थे, एक का जांघ टूटा था, एक का डिस्टल, और एक सस्पेक्टेड था, नी इंजरी थी, और एक बाबा थे जिनके अंगूठे में फ्रैक्चर था और लैसेरेटेड वुंड था। सबको प्राथमिक उपचार देने के बाद तो जिला अस्पताल के लिए तो रेफर किया गया। पैसेंजर उतारने के लिए जब हम खड़ा हुए सैदपुर पुल के पास, जब खड़ा हुए तब तक पीछे से लोग 4-5 गाड़ी आ रहे थे। अब हमने गाड़ी खड़ा किया पैसेंजर उतारने के लिए, तब तक ये लोग पीछे से आकर टक्कर मार दिए। हमारी गाड़ी बाएं में पूरा लगी थी और पीछे से गाड़ी आके टेलर वाला वो अपना आप तुरंत मारा और उसमें सवारी उतारने थे हम, और उसमें जो पोल था, मैं पोल नहीं बचा था गाड़ी, तो हमारी गाड़ी पूरा पलटी हो। खबर यूपी के जालौन से है, जहां नवीन ज्वेलर्स में डकैती का मामला, पुलिस और बदमाशों की यहां पर मुठभेड़ हो गई है। गोली लगने से 3 बदमाश यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। 3 अवैध असला और बाइक यहां पर जब्त की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, चांदी के सिंहासन समेत अन्य आभूषण भी यहां पर बरामद किए गए हैं। तो कोतवाली क्षेत्र में नहर पट्टी के पास यह बड़ी मुठभेड़ यहां पर सामने आई है। तो बता दें आपको, गोली लगने से 3 बदमाश यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 3 अवैध असला और बाइक भी यहां से आरोपियों से बरामद की गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, कोची कोतवाली क्षेत्र में नहर पट्टी के पास यह बड़ी मुठभेड़ यहां पर हुई है। खबर गाजीपुर से है, जहां एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन से कटकर 70 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन भेड़ें बुरी तरीके से घायल बताई जा रही हैं। घटना सैदपुर थाना क्षेत्र के रफीपुर की है, जहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर भेड़ों की मौत हुई है। भेड़ों की मौत से भेड़ पालक को लाखों का नुकसान यहां बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भेड़ पालक रमेश पाल भेड़ों के झुंड को लेकर रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान छपरा लखनऊ ट्रेन ट्रैक पर गुजर रही थी। इसकी चपेट में आने से 70 से ज्यादा भेड़ें यहां पर कट गई हैं।
घटा भेड़ लेके आवत अली है, साइड में सीटी मल रहा ट्रेन, अब आधी भेड़ भड़क के चढ़ गई नहीं है रेलवे में। कितने बजे घटना हुआ है? 7:40 होता था। कितने भेड़ कटे हैं आपके? 71 भेड़ कटल यहाँ मौजूद ही, आउटफुल कौन फंसा के ले गली आगे तो छोड़ के यहाँ मौजूद 71 भेड़। यहाँ पे खेत में रखते हैं भेड़, हाँ, तो उधर से हसनपुर से लेके आते हैं, इधर जितना क्षेत्र है वहाँ पे चलते रहते हैं। ठीक है, ये शाम को लेके आ रहे थे करीब, तो भेड़ अपना लेके आ रहे थे, तो कुछ ऐसी मतलब साइड से चलती हैं और जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, साइड से लेके जा रहे थे, हॉर्न मारी जब रेलवे तो भड़क गई। ठीक है, तो भड़क गई तो कुछ भेड़ इधर चली गई, कुछ भेड़ इधर चली गई। हाँ, उसके बीच में क्या हुआ कि जो भी भेड़ बीच में मिली वो रेलवे ने। यूपी के जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति की गुंडाई आई है यहां पर सामने। इलाज कराने पहुंचे पत्रकार को यहां पीटा गया है। एमटीएस कर्मचारी से इंजेक्शन लगवाने से यहां मना किया गया था। मना करने पर डॉक्टर ने स्टाफ संग मारपीट की है। लाठी से पीटकर पत्रकार को यहां पर लहूलुहान कर दिया गया है। तो पुलिस ने डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सीएचसी माधोगढ़ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, जालौन से खबर सामने आ रही है जहां पर पत्रकार को मार कर यहां पर लहूलुहान कर दिया गया है। तो डॉक्टर हरिशंकर प्रजापति की गुंडाई यहां पर सामने आ रही है। इलाज कराने पहुंचे पत्रकार को यहां पर बेरहमी से पीटा गया। तो एमटीएस कर्मचारी से इंजेक्शन लगवाने से मना किया था। इस दौरान यहां पर मारपीट हो गई। मना करने पर डॉक्टर ने स्टाफ संग यहां पर पत्रकार की मारपिटाई की है। माधोगढ़ में रामपुरा के रहने वाले कुलदीप अपना इलाज कराने के लिए परिजनों के साथ गए थे। वहाँ इंजेक्शन लगाने को लेकर इनका व हॉस्पिटल स्टाफ के मध्य विवाद हो गया। विवाद के उपरांत दोनों पक्षों में मारपीट की घटना कारित की गई है। इस प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के कुशीनगर से। जी हां, अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का पुलिस ने यहां पर्दाफाश किया है। फर्जी सरकारी दस्तावेजों से ठगी करने वाला गिरोह यहां पर पकड़ा गया है। गैंग के मास्टरमाइंड सहित 4 अपराधियों को यहां गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने 16 कूट रचित सरकारी और गैर सरकारी मोहरे यहां पर से बरामद की हैं। 35 कूट रचित स्व हस्ताक्षरित मूल मोहर युक्त सरकारी प्रपत्र भी यहां पर बरामद किया गया है। तो महाराजगंज, गोरखपुर सहित अन्य जनपदों में लोगों के साथ की है धोखाधड़ी। इसी के साथ 1000 से अधिक लोगों को बना चुके हैं ये अपना शिकार। जितेंद्र कुमार मौर्य, राम भूषण सिंह उर्फ भंडारी, मदन पाल, रंभू सिंह बिहार निवासी बताया जा रहा है। नेबुआ नौरंगिया पुलिस साइबर सेल स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, कुशीनगर यूपी का यह पूरा मामला है। पुलिस ने 16 कूट रचित सरकारी गैर सरकारी यहां पर लोगों को बरामद किया है। 35 कूट रचित स्व हस्ताक्षरित यहां पर मोहरे भी बरामद की गई। तो अंतरराज्यीय संगठित गिरोह का पुलिस ने यहां पर्दाफाश किया है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अलहदा दूधपुर गांव के पास गौमांस के शक में 4 मीट व्यापारियों के साथ लोगों ने जमकर मारपीट की। इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हिंदू संगठन के 3 नेताओं को यहां जेल भेज दिया है और अन्य आरोपियों की पहचान के लिए उन्हें पोस्टर जारी किए गए हैं। घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति यहां पर स्पष्ट की है। विभाग मंत्री मुकेश राजपूत ने कहा कि घटना के संबंध में अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। विहिप और बजरंग दल का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। संगठन की ओर से कोई भी निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। अभी अलीगढ़ जिले के अंदर विगत दिनों से कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और अभी परसों 24 तारीख को पनेठी अलहदादपुर पर एक घटना हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि
जो गौवंश के आरोप में वहाँ ले जाने वाले, जो मीट को ले जाने वाले जो भी ड्राइवर से लेकर और मीट व्यापारी थे, उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन ये रूमर फैला कैसे? इसका मेन जो कॉज है, क्योंकि जो भी कैसा भी मांस अगर लेके जाया जा रहा है, वो मांस को ले जाने का भी एक नियम है। जिस कंपनी से चलेगा उस कंपनी का एक स्टिकर लगेगा, उस पर लिखा जाएगा कहाँ जा रहा है, और उसमें ये भी लिखा जाएगा, और एक नियम ये भी है कि अगर मीट किसी ओपन गाड़ी में नहीं जा सकता। पनाठी के अंदर में अभी विगत दिनों में कुछ दुखद घटना हुई है, उसके विषय में तरह तरह से भ्रामक खबरें फैलाकर और शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो कि राष्ट्रवादियों का समूह है, राष्ट्र हित के लिए चिंतन करने वाला संगठन है, उसके ऊपर में अनर्गल प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो उसी का खंडन करने के लिए और ये बताने के लिए कि यदि आप अनर्गल आरोप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर लगाएंगे तो आपके विरुद्ध भी संगठन विधिक कार्रवाई कर